हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत का एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक क्लास 3 मैथ्स का चैप्टर 4 लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 4 है लॉन्ग एंड शॉर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर द लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स इन योर होम बाय यूजिंग योर बॉडी पार्ट्स। अब देखिए ये नीचे में जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं इसे आपको मेज़र करना है। ठीक है, आपके घर में ही ये ऑब्जेक्ट रहते हैं और उसे आपको अपने बॉडी पार्ट से मेज़र करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को आपको यूजिंग फिंगर का यूज़ करके आपको कैलकुलेटर को मेज़र करना है और यहाँ पर लिखना है कि कितना हुआ। ठीक है, कितना सेंटीमीटर हुआ, तो ठीक है ये लिख देंगे। उसके बाद है यूजिंग हैंड स्पैन। तो इसको जो है ना शू बॉक्स को हैंड स्पैन का यानी हथेली का यूज़ करना है और यहाँ पर लिखना है। यूजिंग फिंगर्स, कॉम्ब को फिंगर्स का यूज़ करना है, लिखना है। यूजिंग फुट स्पैन, इसे जो है ना फुट मैट को फुट स्पैन से आपको मेज़र करना है और लिखना है। ठीक है, यूजिंग अ स्केल मेज़र द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इंच सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे जो है ना इंच और सेंटीमीटर में आपको मेज़र करना है। ठीक है, नीचे में कुछ दिया हुआ है और इसे आपको स्केल से मेज़र करना है। जैसे कि है लीफ, तो लीफ को जो अगर हम मेज़र करते हैं तो अगर स्केल से आप घर में लीफ ले लेंगे और मेज़र करेंगे, हो सकता है अगर छोटा लीफ हो तो कम भी हो सकता है। जैसे ये लीफ 3 सेंटीमीटर का हो सकता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर का भी हो सकता है। ठीक है, स्पून है तो ये 4 सेंटीमीटर है। जैसे कि पेन है तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बॉटल है तो बॉटल 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बटरफ्लाई तो ये जो है ना 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद ये वाला जो है ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है ना ये 11 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद है बिलो आर गिवन 4 रूट्स बिटवीन रोहन्स स्कूल एंड होम। नीचे में जो है ना 4 रूट्स दिया हुआ है रोहन के स्कूल और घर का। ठीक है, हेल्प रोहन टू पिक आउट द स्मॉलेस्ट रूट फ्रॉम हिज होम टू हिज स्कूल। अब इसको जो है ना घर से स्कूल जाने के लिए इसको आपको जो है ना सबसे छोटा रूट देना है कि किधर से जाएगा तो इसका कम रूट पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर स्कूल है, ठीक है, और ये घर है तो घर से ये स्कूल जा रहा है। ठीक है, रूट है ABCD सब बना हुआ है। तो देखिए राइट द डिस्टेंस बिटवीन रोहन्स होम टू स्कूल फ्रॉम डिफरेंट रूट्स वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो एक रूट तो दिया हुआ है रूट A, जैसे कि रूट A में जैसे है तो घर से स्कूल जाने के लिए रूट A यहाँ पर है ना, तो जैसे कि 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ये वाला रूट है तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद है रूट B से अगर जाता है तो रूट B में क्या है, देखिए ये रूट A में 2 सेंटीमीटर ये वाला है, ये वाला रूट A वाला है। ठीक है, रूट B वाला यहाँ है 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये वाला है रूट B। ठीक है, उसके बाद रूट C से अगर वो जाता है, ठीक है, तो देखिए रूट C का ये वाला है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर रूट D से जाता है तो रूट D में क्या है 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना है। तो ये घर से स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो इतना है लिख देंगे। द स्मॉलेस्ट रूट इज़, अब स्मॉलेस्ट रूट है तो कौन सा सबसे कम पड़ा, स्मॉलेस्ट रूट, तो जो सबसे कम है यानी कि रूट बी 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 रूट A में 12 सेंटीमीटर, रूट C में 10 सेंटीमीटर और रूट D में 11 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे कम रूट कौन सा पड़ा, रूट B। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट B। ठीक है, रूट B लिखेंगे, ये सबसे छोटा रूट पड़ा है। ठीक है, अब उसके बाद है यूज़ अ सेंटीमीटर रूलर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन द मैप गिवन बिलो।
अब यहाँ पर जो है ना मैप में दिया हुआ है, इसमें आपको सबका डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। जैसे कि टर्टल है, लायन, डॉल्फिन, सभी कितने कितने दूरी में हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज़ द पाथ। अब देखिए फ्रॉम द एंट्रेंस टू द स्नेक, ठीक है, फ्रॉम द एंट्रेंस टू द लायन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको सेंटीमीटर में निकालना है और इसमें आपको रूलर का यूज़ करना है, सेंटीमीटर रूलर का। तो रूलर का यूज़ करके ये सब आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो लायन है, लायन अगर एंट्रेंस करता है तो कितना इसका जो है ना स्नैक, लायन से यानी क्या पूछा जा रहा है, एंट्रेंस टू द स्नैक, फ्रॉम द एंट्रेंस टू द स्नैक, ठीक है। स्नैक तक का कितना होता है, फिर लायन जाता है तो कितना होता है, कोयला, उसके बाद डॉल्फिन, ये सब चीज़ जो है ना आपको खुद ही बनाना है। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, कन्वर्जन गिवन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 मल्टी कर देंगे 100 से, यानी कि 600 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 6 को मल्टी करेंगे 100 से, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में हमें बदलना है। तो 2 मीटर, तो 2 मल्टी 100 तो यानी कि 200 सेंटीमीटर। 7 मीटर तो 7 मल्टी 100 यानी कि 700 सेंटीमीटर। 5 मीटर, 5 मल्टी 100 500 सेंटीमीटर। 3 मीटर, 3 मल्टी 100 300 मीटर, 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर्स और मीटर्स। अब यहाँ पर देखिए राइट द करेक्ट यूनिट मीटर और सेंटीमीटर इन द बॉक्सेस इन विच द गिवन ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड। अब यहाँ पर मीटर या सेंटीमीटर में अभी आपको मेज़र करना है। देखिए विद ऑफ टीवी स्क्रीन, अब टीवी स्क्रीन का आपको विद मापना है, मेज़र करना है। तो किस में हम इसे मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ योर फिंगर, फिंगर को हम किस में मेज़र करेंगे, सेंटीमीटर में। लेंथ ऑफ अ साड़ी, साड़ी को हम किस में मेज़र करेंगे, तो मीटर में, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड, तो इसे हम मीटर में मेज़र करेंगे। लेंथ ऑफ कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर, तो इसे हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे, ठीक है। मेज़र द एलिफेंट, अब यहाँ पर मेज़र करना है एलिफेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बैक, अगर हम बैक को मेज़र करते हैं तो कितना होता है, ईयर को मेज़र करते हैं तो कितना होता है, टस्क है, बेली है, सभी को आप मेज़र करेंगे, ठीक है। अब देखिए यूज़ अ रूलर टू मेज़र द पार्ट्स ऑफ एन एलिफेंट इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको सेंटीमीटर्स में मेज़र करना है, तो आप रूलर का यूज़ करेंगे क्योंकि एलिफेंट अंदाज़ लगा सकते हैं। एलिफेंट हम लोग चिड़ियाघर में देखते हैं, जू में जाते हैं तो देखते हैं, तो एक आप मेज़र करके लिख सकते हैं इसे। हाउ लॉन्ग इज़ द एलिफेंट्स बैक, बैक कितना सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाउ वाइड इज़ द एलिफेंट्स टस्क, ये कितना सेंटीमीटर होगा। हाउ वाइड और हिज ईयर, ईयर्स कितना सेंटीमीटर होगा। हाउ लॉन्ग इज़ हिज बेली, बेली कितना सेंटीमीटर्स का होगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिफेंट, लॉन्गेस्ट पार्ट एलिफेंट का कौन सा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको जो है ना सब लिखना है। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।